तो दोस्तों मैं हूं कुमार गौरव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स टॉक पे। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से भगवान की एक दिन क्या इच्छा हुई। जी हाँ, भगवान की एक अद्भुत रचना के बारे में जो उन्होंने इंसानों के बाद बनाया। पहले तो उन्होंने कहा कि मैंने इस दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाया, मैंने इस दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाया। लेकिन एक दिन भगवान की इच्छा हुई कि कुछ और भी ऐसा क्रिएशन करते हैं जिससे दुनिया बहुत ही खूबसूरत हो जाए। क्योंकि वो भगवान ने सोचा कि जब उन्होंने इस दुनिया को बनाया, इसमें इंसान को बनाया, इसमें कुछ ऐसे जानवर बनाया जो दूसरों को नुकसान देते हैं यानी नुकसान पहुंचाते हैं। तो भगवान ने सोचा कि भगवान ने सोचा मैं कुछ ऐसा क्रिएशन करूं जो कभी भी किसी को कोई नुकसान तो ना दे लेकिन उसका फायदा जरूर दे। तो देखते हैं इस कहानी में, ये जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ, इस कहानी में किस तरीके से भगवान ने एक अजीब सा, एक अद्भुत सा और एक वंडरफुल क्रिएशन किया है। आइए देखते हैं। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस कहानी के माध्यम से बहुत ही बड़ी एजुकेशन आपको जरूर मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट दैट स्टोरी दैट इज द क्रिएशन ऑफ गॉड। तो इस कहानी की शुरुआत दोस्तों एक खूबसूरत दुनिया से होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भगवान ने किस तरह से एक अद्भुत रचना की। सबसे पहले उन्होंने इस दुनिया को बनाया, ये सुंदर दुनिया यानी एक ब्रह्मांड को बनाया। इस सुंदर दुनिया को बनाने के बाद उन्होंने इस दुनिया में कुछ एनिमल्स और कुछ इंसानों को भी क्रिएट किया। देखते हैं किस तरीके से उन्होंने खूबसूरत एनिमल्स को बनाया और किस तरह से एनिमल्स, ये सारे एनिमल्स खुद को एंजॉय करते हुए नेचर में पाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, जो शेर है आपके सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सारे क्रिएशन के बाद भी भगवान संतुष्ट नहीं थे। क्यों संतुष्ट नहीं थे? किस तरीके से सबसे पहले उन्होंने ये सारा क्रिएशन किया, इस दुनिया को काफ़ी सुंदर बनाया। देख सकते हैं किस तरह से नेचर को काफ़ी खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ है। और इस नेचर को बना करके जैसे ही वह काफ़ी सुकून से अपनी ज़िंदगी को यानी सुकून से इस दुनिया को देखते हैं, तभी उनको अचानक दिखाई देता है कि इंसान हर चीज़ों पर कब्जा किया हुआ है। हर जगह इंसान ने जिन जिन इंसानों को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाए, उन्होंने हर चीज़ों पर कब्जा किया और अपनी भौतिक सुविधाओं के लिए वह हर चीज़ों पर कब्जा करके हर चीज़ों को गुलाम बनाना शुरू किया। तो इस तरह से भगवान असंतुष्ट थे और उन्होंने एक दिन सोचा कि मैं कुछ अलग करूं। तो उन्होंने अपने ये देवदूत को बुलाया और कहा मुझे कुछ मटेरियल दो, और उन्होंने एक रचना की। कम मटेरियल में एक सुंदर रचना देख सकते हैं आप। ये खूबसूरत घोड़ा जो दौड़ते हुए नज़र आ रहा है, भगवान ने इसे किस तरीके से बनाया हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसी क्रिएशन की, इसी रचना की। ये भगवान की अद्भुत रचना, भगवान द्वारा बनाया हुआ यह घोड़ा जो दौड़ता हुआ नेचर से खेलता हुआ नज़र आ रहा है और नेचर को काफ़ी खूबसूरत करता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस घोड़े की, जिसे भगवान ने कुछ भी ऐसा नहीं दिया जिससे वह इंसानों को, जिससे वह किसी दूसरे एनिमल्स को, जिससे वह किसी भी नेचर को नुकसान पहुंचा सके। इसको भगवान ने तेज तर्रार बनाया, घोड़े को हवा से भी तेज दौड़ने का ताकत दिया और इसको कलरफुल बनाया। इतना कलरफुल बनाया कि यह नेचर को भी कलरफुल बना देता है। आई मीन, इसको इतना सुंदर अट्रैक्टिव बनाया कि यह नेचर को भी काफ़ी अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये भगवान की सबसे अद्भुत रचना। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन जब ये घोड़ा इस तरीके से अपने आप को एंटरटेनमेंट कर रहा था, यानी इस नेचर को एंजॉय कर रहा था, तो एक दिन इस घोड़े को किसी इंसान ने कैद कर लिया। आई मीन, किसी इंसान ने, जैसा कि आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, कहानी की शुरुआत में मैंने बताया कि कहाँ इंसान कितना स्वार्थी होता है और इंसान हर चीज़ों पर कब्जा करना शुरू करता है। तो एक दिन किसी इंसान ने इसको देखा, इस घोड़े को खुले में दौड़ते हुए देखा और वो इंसानों की नज़र में आया। और इसकी क्वालिटी को देखकर इंसान सोचने लगा कि किस तरीके से वह इस पर कब्जा कर सकता है। ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ यह अद्भुत क्रिएशन जो इंसानों को काफ़ी
चौंका देता है, काफ़ी सरप्राइज करता है और इंसान इसे देख करके काफ़ी लालच फील करता है और अपने कामों में इस्तेमाल करने के लिए इसको अपने घर तक यानी अपने गुलाम बनाने के लिए इसको इसको अस्तबल में बांध देता है। यानी किस जगह बांधता है? अस्तबल में बांधता है। तो इस तरह से इंसानों ने इस सुंदर क्रिएशन को किस तरह से अपना गुलाम बनाया और एक अस्तबल में इसे बांध देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये घोड़ा नेचर से काफ़ी एंटरटेनमेंट कर रहा है और आप देख सकते हैं फिर उसके बाद तभी अस्तबल में जब इसे बांध दिया जाता है तभी भगवान का मैसेंजर यानी भगवान का वह देवदूत भगवान को सूचित करता है कि भगवान आपको क्या इस घोड़े की हिनहिनाहट यानी आपके द्वारा बनाया हुआ वह सुंदर रचना जो इस समय शोर मचा रहा है, जो इस समय दिक्कत में है, प्रॉब्लम में है, क्या उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? तो भगवान ने जैसे ही नीचे पृथ्वी लोक पर देखा तो वह क्या देखते हैं? जैसे ही भगवान पृथ्वी लोक पर नीचे देखते हैं तो वह सरप्राइज हो जाते हैं कि जो उन्होंने ये सुंदर रचना यानी जो यह रचना उन्होंने किया है वह किस तरीके से इंसानों का गुलाम बना हुआ है और वह किस तरीके से इंसानों के अंडर में है और किस तरीके से इंसान ने उसे अस्तबल में बांधा हुआ है। अब भगवान खुद वापस आते हैं और इंसान से कहते हैं, गुस्से में कहते हैं, तुम जैसे इंसान को मैंने बनाकर बहुत बड़ी गलती की। अब मैं कोई ऐसा क्रिएशन नहीं करूँगा जिससे तुम या आप जैसे इंसान अट्रैक्ट हो। यानी मैंने इस घोड़े को भी बनाकर बहुत बड़ी गलती की जिसको आज तुमने इस अस्तबल में बांध कर रखा है। तो भगवान ने उस इंसान से कहा कि तुम जितना जल्दी हो सके इस घोड़े को अभी आज़ाद करो, फ्री करो। ये घोड़ा किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। तुमने इस घोड़े को अस्तबल में बांधा है, देखो वो अस्तबल में किस तरीके से बंधा हुआ है और अपने आप को खुले में जाने के लिए बेताब है। देख सकते हो कि किस तरह से वो घोड़ा खुद से आगे बढ़ने के लिए सोच रहा है लेकिन वह उसी अस्तबल में चक्कर काटता है। तो इंसान क्या कहता है कि हे भगवान, मैंने तो कोई गलती नहीं की, आपने जो ये घोड़ा बनाया है ना इसके लिए कोई प्लेस नहीं बनाया, इसलिए मैंने इसके लिए एक प्लेस बना दिया और इस घोड़े को मैंने अस्तबल में रख दिया। तो इस तरीके से ये इस अस्तबल में सुरक्षित रहेगा और ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेस है। तो इंसान ने कहा कि इसको आज़ादी की भी तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको ये स्टेबल बनाया, इसके लिए ये स्टेबल बनाया, ये अस्तबल बनाया और ये मुझे लगता है कि मैंने इसमें कोई गलती नहीं की। तो भगवान ने कहा जितना जल्दी हो सके इसे इस अस्तबल से बाहर निकालो। और जैसे ही भगवान ने ये ऑर्डर दिया तो इंसान ने कहा ठीक है, मैं इसको आपके कहने के अनुसार मैं इसे अस्तबल से बाहर तो निकाल सकता हूँ, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा। प्रॉमिस क्या करना होगा? प्रॉमिस आपको यह करना होगा कि आपको इस जगह को, जो मैंने जगह बनाया, जो मैंने अस्तबल बनाया, उसको कहना पड़ेगा कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेस है। इस तरीके से भगवान ने कहा पहले तुम इसे खुले में जाने दो, इसे स्वर्ग में घूमने दो ताकि मुझे संतुष्टि मिले। तो इस तरीके से वत्सव ने कहा ठीक है, मैं इस बोझ को यानी इस क्रिएशन को मैं जल्दी ही छोड़ देता हूँ, आज़ाद करता हूँ। लेकिन इंसान तो चालाक था, इंसान ने किस तरीके से उसके मुंह में लगाम बांधा और इसके पैरों को बांध दिया ताकि यह ठीक से चल भी ना सके। और इस तरीके से वह केवल शर्म से यानी भगवान केवल उस घोड़े को देख सकते थे और उस घोड़े को तकलीफ में देखते हुए भगवान ने कहा इंसान से ठीक है, तुम इस बोझ को स्वीकार करके अपने हृदय की विशालता को प्रकट करोगे और खुद इसका सेवा करोगे और इसे अस्तबल में रखोगे। अस्तबल ही इसका बेस्ट प्लेस है, मान गया मैं तुम्हें इसको रखने की अनुमति देता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों मैंने देखा
कि किस तरह से इस स्टोरी में भगवान की इस सुंदर रचना, इस सुंदर क्रिएशन को किसी इंसान ने गुलाम बना लिया। जी हाँ, हर जानवर को, हर लोगों को, तो किसी को भी अपना गुलाम नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान ने इंसानों को ये जिम्मेदारी भी दी कि किस तरह से वह घोड़े की सेवा कर सकता है और उसे इस अस्तबल में रख करके उसकी जिम्मेदारी को निभा करके अपनी महानता का परिचय दे। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा इस कहानी में क्या उचित था, क्या क्रिएशन था भगवान का, और किस तरीके से भगवान ने वो जिम्मेदारी भी इंसानों को दी। और हमने ये भी देखा इस कहानी में, तो साथ ही साथ हम ये बताना चाहेंगे आपसे कि ये जो चैप्टर द हॉर्स है, जो घोड़े की कहानी है, उसको मैंने चैप्टर नंबर 4 यूपी बोर्ड के चैप्टर नंबर 4 से लिया है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। आई होप कि आपको ये वीडियो, आपकी ये स्टोरी पसंद आई होगी दोस्तों। तो इस तरीके से हमने बात किया कि किस तरह से भगवान ने यह ग्रेट एजुकेशन दिया हमें, किस तरीके से उन्होंने हमें सिखाया कि कहीं ना कहीं हम गलत हैं। तो उन्होंने एक अजीब सा, एक वंडरफुल, यानी एक बहुत ही गजब का क्रिएशन किया, जो हमारी कहानी के माध्यम से हमने जान लिया। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, कभी किसी वक्त किसी और कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसे लगी। तो मैं आपका दोस्त, मैं आपका साथी कुमार गौरव एक बार फिर से आप सभी से धन्यवाद कहता हूँ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।